गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग राजस्थान स्टाइल पढ़ रहे थे। राजस्थान स्टाइल में हम लोग हाड़ौती स्टाइल तक पहुंच गए थे और हाड़ौती स्टाइल का फर्स्ट पॉइंट है बूंदी स्टाइल। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके कोर्स में बूंदी एंड कोटा दोनों के दोनों सब डिविजन्स को लिया गया है, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इसकी जो पेंटिंग्स थी वो वर्ल्ड फेम हो गई थी। बूंदी स्टाइल के बैकग्राउंड के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में बूंदी के कैरेक्टरिस्टिक्स में टोटली 7 आप लोगों के यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए आपकी बुक में, जिन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उन पूरे 7 पॉइंट्स को आप लोगों को आज समझा रही हूँ। नंबर 1 है कि बूंदी स्टाइल जो है उसमें मेवाड़ स्टाइल के जैसा था बूंदी स्टाइल, लेकिन इसमें 17वीं सेंचुरी के लास्ट पीरियड के कुछ ऐसी आकृतियां भी ली गई हैं जो कि अपने आप में बूंदी को एक अलग पहचान देती है। जैसे फीमेल फिगर्स बनाते समय इन्होंने छोटी छोटी नाक, गोल मुखाकृति और छोटी आंखें, पीठ के पीछे की तरफ झुकी हुई चिबुक, ये सब चीजें जो बनाई है, मतलब कहने का मतलब है कि इसके जो फेस के फीचर्स है वो एकदम डिफरेंट स्टाइल के बनाए गए हैं। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो मेल फिगर्स की बात करें तो मेल फिगर्स की टर्बन्स, बच्चों जब भी रजवाड़ा मतलब राजाओं का टाइम पीरियड होता था तो हर टाइम पीरियड की टर्बन्स जो होती थी, टर्बन यानी पगड़ियां, वो एकदम डिफरेंट हुआ करती थी और उन पगड़ियों से पहचान होती थी कि ये उस राजा के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो झुकी हुई पगड़ियां आगे की ओर और लंबे चमकदार लंबे जामे पहने हुए थे। जामे यानी लंबे कुर्ता, एक झोला टाइप बड़ा सा फ्रॉक पहना जाता था, दैट इज कॉल्ड जामा। और कमर पर एक पटका यानी एक दुपट्टा होता था इस तरीके से, और एक चुस्त पजामा होता था। इस तरीके से मेवाड़ स्टाइल के बिल्कुल पैरेलल टू इसका जो कॉस्ट्यूम डिजाइन था वो था मेल फिगर्स का। मेनली सारी पेंटिंग्स के बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा पास में पेड़ पौधे और मतलब घना जंगल दिखाया जाता था बैकग्राउंड में, क्योंकि वहां के नेचर में ये इंक्लूड था। गोल गुंबददार और घुमावदार राजस्थानी छतरियां दिखाई गई है कई जगह पे, जो कि उस टाइम पीरियड के इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है उनमें मेनली देखने को मिलती थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिनको भी मेन पेंटिंग्स में इंक्लूड करके पीछे की तरफ कुछ बर्ड्स, एनिमल्स और नेचर को लिया गया है। बर्ड्स और एनिमल्स के साथ साथ में जो नेचर थी उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा रहा, जिसकी वजह से ग्रीनरी हर पिक्चर में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। इंडियन जो ट्रेडिशनल कलर्स है येलो, रेड, ग्रीन के साथ साथ व्हाइट रंग का कॉम्बिनेशन लेके बूंदी स्टाइल के जो पेंटर्स थे उन्होंने इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की थी। ग्रीन कलर सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलता था। ग्रीन कलर्स की बहुत सारी टोन्स मिलती थी, जिसमें येलो टू डार्क ग्रीन की टोन्स दिखाई देती थी। नाइट मोड के जितने भी इन्होंने सीन्स बनाए उसमें नीले काले आकाश में एकदम डार्क कलर के बादलों को दिखाकर, क्लाउड्स को दिखाकर इन्होंने उसके बीच में कहीं कहीं पे गोल्डन लाइंस दी है और रेड कलर का थोड़ा सा इन्होंने इफेक्ट दिया है उसमें, जिसकी वजह से ये एकदम रियलिस्टिक फील करवाते हैं। नेक्स्ट है कि आपके इसमें जो मेनली सब्जेक्ट मैटर्स लिए गए हैं बूंदी स्टाइल में
वो रागमाला, नायक नायिका भेद, 12 मासा, षड्ऋतु वर्णन, श्रृंगार प्रधान चित्र लिए गए हैं जो कृष्ण और राधा पर आधारित थे, बेस्ड थे। इसके अलावा रात के समय पे इन्होंने हंटिंग सीन्स लिए हैं, कुछ फेस्टिवल्स को लिया है और शबीह चित्र यानी कि फेसेस, व्यक्ति चित्र को भी लिया है जो मुगल आर्ट एरा के टाइम पीरियड का इम्पोर्टेंट फैक्टर था। इसके अलावा बूंदी स्टाइल के कुछ ऐसे पेंटर्स थे जो सुरजन किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली, जिनके नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बूंदी स्टाइल के 3 पेंटर्स के नेम्स बताइए, इस टाइप्स के क्वेश्चंस, या 3 सब्जेक्ट मैटर्स बताइए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे कोटा स्टाइल के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।